एक सपना आता है जिसमें मैं है ना एक कोई पानी वाले प्राणी से मैं लड़ रहा हूँ, पानी में भी रहता है वो प्राणी और जमीन पर भी रहता है, उससे मैं लड़ रहा हूँ और उसको मैं हरा नहीं पा रहा हूँ। तो पीछे से महादेव आते हैं और महादेव की तरफ मैं देख के बोलता, महादेव आपको एक कसम है, जिससे मैं लड़ू उससे आप मेरे लिए उससे लड़ेंगे। तो महादेव हंस के बोलते हैं ठीक है, अब मैं, यकीन मानिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इट कुड हैव बीन इवन विष्णु जी, इट कुड हैव बीन एनीबडी, बट व्हाई महादेव? महादेव हिमसेल्फ इज अ रुद्र, ही इज अ योगी हिमसेल्फ। वो आते हैं, बोलते ठीक है, वो मुस्कुरा कर बोलते ठीक है मैं लड़ूंगा। उस दिन से मेरे अंदर एक डेंजरस 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 चेंज आता है। एंड आई वाज लाइक वाओ। एंड मैं वो बहुत, आई वाज शॉक्ड, हैप्पी, सरप्राइज्ड, जो भी शॉकिंग और सरप्राइजिंग के आसपास की फीलिंग है ना वो सब था एक ही दिन में। तो मैंने बोला ठीक है चलो देखते हैं। फिर मैं गया, फिर मुझे वो काम जमने लगा क्योंकि मैं ना दूसरों की गाड़ी बोरो करके जा रहा था, एक, दूसरा वो बहुत दूर था, दो, तीसरा वो बहुत कम पे थी। और टाइम पे मेरे है ना डॉक्यूमेंट्स आए नहीं थे, वो वर इन प्रोसेस आए नहीं थे। तो मैं बोला कि देखो भाई ऐसा ऐसा है, पैसे बढ़ाने पड़ेंगे, आपको पैसे बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि मेरे को ट्रैवलिंग में भी मसला है, मेरे पास गाड़ी भी, ये मेरी गाड़ी नहीं है। तो फिर वो बोलने लगा कि भाई तू अभी बोल रहा है ये सब ऐसा वैसा। फिर मैं उसको कुछ बोला नहीं वो टाइम पे, मैं बोला कि भाई बीच में से तेरे को छोड़ के मैं चला जाऊंगा। मैंने वो दिल और दिमाग में डिसाइड कर लिया था, मेरा मसला नहीं है, फिर तू जान। फिर मैं है ना वो, फिर मेरे में ना वो केतु है ना रूट करने लगा कि भाई तू मेरे काम नहीं आ रहा है, मैं तेरे काम क्यों आऊँ अभी? मतलब तेरे से एक ही चीज मांगी थी, तेरे लिए मैं पुराना जॉब छोड़ के आ रहा हूँ, इतना दूर आ रहा हूँ, अब तू बोलेगा मैं ये भी नहीं करूँ वो भी नहीं करूँ, तू सब हैंडल कर ले। मैंने बोला भाई मैं नहीं। फिर मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मेरे को नहीं जाना है। ऑल ऑफ अ सडन मैंने डिसाइड किया नहीं जाना है। अब वो बंदे की दो दो दुकान एक ही मॉल में, और वो मॉल भी बहुत एक्सपेंसिव है, कोई छोटा मोटा मॉल नहीं। उसका मंथली आराम से रेंट होगा 4-5 हजार रुपए, तो एक दुकान का रेंट आराम से होगा, $4-5 हजार। अगर वो ये बोले, आराम से ज्यादा ही होगा लेकिन इससे कम नहीं हो सकता। अब वो ये बोले मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता, मेरे को ये करना है वो करना है, मैं बोलूंगा कि भाई देखो वो सब मेरा इशू नहीं है, मैं भी है ना पैसे के लिए काम कर रहा हूँ, मैं कोई सोशल सर्विस नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने वहां से जैसे तैसा करके जॉब छोड़ दी। मैंने बोला भाई तू मेरे पैसे दे दे मुझे और तेरे को जो करना है कर, आई एम नॉट कमिंग देयर। तो उसने जेल कर दिया, मेरे को पैसे दे दिया। कुछ टाइम बीत जाता है, कुछ टाइम बीत जाता है। तो मैंने अपने एक रूममेट को बोला भाई तू कर ले, एक काम कर, अच्छा आदमी है, खाली तेरे को आने जाने का मसला होएगा, तो बोला तू कर ले। तो उसने हाँ बोला। फिर वो बोला भाई बहुत दूर है, मैं नहीं जा सकता। मैंने बोला देख मैं तो फोर्स नहीं करूंगा, दूर तो है। तो वो थोड़ी उसकी जान पहचान हो गई थी, बातचीत हो रही थी। अचानक मैं और वो है ना खाना खाने बैठे थे, मतलब सुबह का नाश्ता कर रहे थे। तो उसने बोला कि भाई पता है देखो वो ओनर है ना, ओनर। बोला हाँ। उसका भाई मर गया। और प्रशांत जी यकीन मानेंगे, उसका भाई है ना, मतलब उसकी एथलीट वाली फिटनेस थी, और ही कैन नॉट बी मोर देन 35, आराम से 35, एथलीट फिटनेस, प्राइम फिटनेस। और यकीन मानो या मत मानो, उसको कोई भी बीमारी नहीं थी, कोई भी बीमारी हो ही नहीं सकती थी। ज्यादा से ज्यादा बीमारी भी होगी तो वो जो रेगुलर बुखार सर्दी। प्रशांत जी मेरे को ये, मैं तो 2-3 बोला कि भाई ये हो ही नहीं सकता, दिस इज नॉट इवन पॉसिबल, तू कोई किसी और की बात कर रहा है। बोला भाई वही है, वो ओनर का भाई था, वो मर गया। मैंने बोला भाई ये कैसे हो सकता है? बोले भाई ये हुआ है, कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, मुझे नहीं पता, हुआ है। बोला अच्छा। बोला
हुआ रहेगा। एंड आई वॉज लाइक कि भाई ये मतलब ये बंदा अच्छा खासा फिट, ये मर कैसे सकता है। अगेन, अगर आपकी केतु की महादशा चल रही है, मेरा प्लेसमेंट है केतु का 12वें घर में, और आपका दिल किसी ने दुखाया है, बिलीव मी ही इज फिनिश्ड। ही शी हर वॉट एवर, किसी ने भी आपका दिल दुखाया और आपने दिल से उसको बद्दुआ दे दी है, या यकीन मानो बद्दुआ नहीं भी दी है ना, बिलीव मी नेचर विल टेक केयर ऑफ इट। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज बिकॉज ऑफ मी, बट आई पर्सनली थिंक कि और क्या वजह हो सकती है उसकी। मतलब प्राइम फिटनेस, अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, मतलब हाई स्ट्रेस जॉब भी नहीं है, जॉब पे भी अच्छा कर रहा है, नई नई गाड़ी ली थी, एंड ऑल ऑफ अ सडन उसकी डेथ हो जाती है। मतलब यकीन मानिए केतु समझ में आने वाली चीज नहीं है। खाली आप, अगर आप है ना, अगर आपके पास बहुत पैसा है ना, तो आप सिर्फ केतु का तमाशा देख सकते हैं। केतु अगर अगर केतु करने पे है ना, तो कोई प्लेनेट शायद ही उसको रोक सकता है। या भगवान बोलते जिधर सरलता वास, जो जो सरलता होती है ना, वहां भगवान है, और केतु से सरल प्लेनेट कोई है नहीं। केतु अगर हाथ लगाएगा तो सोना कर देगा, अगर गुस्से में हाथ लगाएगा तो भस्म कर देगा। यकीन मानिए केतु इतना पावरफुल और प्योर प्लैनेट है। फिर मैं शॉक में चला गया। मैं बोला भाई ये, मैं थोड़े टाइम के लिए मैं वो इंफॉर्मेशन ही प्रोसेस नहीं कर पाया। मैं इंफॉर्मेशन ही नहीं समझ पाया कि भाई ये सच भी हो सकता है क्या, ऐसा हो भी सकता है क्या, पॉसिबल भी है क्या ये। फिर मैंने बोला कि भाई चलो कोई बात नहीं, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे करके, खत्म हो गया सब कुछ। फिर मेरी सिस्टर का है ना वीजा होता है यूएसए के लिए। जब मेरी सिस्टर का वीजा होता है ना यूएसए के लिए, तब थिंग्स टेक अ इंटरेस्टिंग टर्न। जब मेरे सिस्टर का वीजा होता है ना, तब पीपल फ्रॉम आवर रिलेटिव साइड्स दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। और जिनके ऊपर है ना हमारी सिस्टर को, मतलब है ना, फिर हम लोग, मैं तो फिर वक्त सेटल नहीं था, लेकिन है ना कुछ ऐसे प्लान्स थे कि हमारे इन पर्टिकुलर रिलेटिव क्या रहेंगे, वो रिलेटिव से ही झगड़ा हुआ, वो रिलेटिव से बातचीत बंद हो गई। तो फिर है ना मैंने अपने एक दोस्त के साथ में, जो कि मैरिड था, उसके साथ में रखा। वो मेरा बहुत अच्छा, मेरा बड़े भाई जैसा था। उससे बोला ठीक है ऐसा है वैसा है, वो बेचारे ने बोला हाँ रख देंगे, कोई बात नहीं, एक बेडरूम खाली पड़ा है, वैसे भी वी वर लुकिंग फॉर अ फीमेल रूममेट, तुम्हारी बहन आ रही है तो वो वहाँ रह सकती है। बोला चलो कोई बात नहीं। तो मैं बोला कि हाँ ज़्यादा दूर भी नहीं है, 5 मिनट्स फ्रॉम माई होम वेर आई एम लिविंग विद मेरे रूममेट्स के साथ में, और ये इधर रह लेगी। तो बोले ठीक है। तो वो गए और वो रह गए। जब वो रह गई तभी मैं उसको पिक करने गया, वो है ना उसको रखा। फिर जो भी XYZ चीज़ें हुई, देन अगेन केतु अपना इफेक्ट दिखाता ही दिखाता है, आपको हर चीज़ से अलग करता ही करता है। और जब आप एटलीस्ट, जब आप है ना अपने भाई बहनों के साथ में हो ना, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम देम। किसी की भी केतु की महादशा चल रही ना, मैं हर चीज़ से, मतलब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं ले पा रहा, तो मैं किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लूँ, लेकिन मेरे को डर था। लेकिन केतु महाराज है ना आपको मारते भी और आपकी हेल्प भी करते हैं। अब घर तो मिल गया, घर अच्छा भी मिला, घर अच्छा मिला। मैंने न्यूमरोलॉजी सबसे पहले है ना घर की देखी, दैट वाज 6, एंड आई वाज लाइक चलो ये भी अच्छा है। फिर है ना मैंने फ़ोन लिया उसके लिए, मैंने एयरपॉड्स लिया, हर चीज़ उसको दी, मैंने लैपटॉप लिया, सब सब मुझे के फ़ोन लैपटॉप, अच्छा ब्रांड न्यू, एवरीथिंग ब्रांड न्यू। लैपटॉप को छोड़ के दीज बोथ थिंग्स वो ब्रांड न्यू, और मैंने उसको दे दिया कि ले भाई तू यूज़ कर, मेरे को तो इतना कुछ वो है नहीं। फिर है ना वो है ना एक कॉलेज में ली, वो कॉलेज फिर वो कंटिन्यू नहीं करी, वो दूसरी कॉलेज में ले ली स्टूडेंट वीज़ा पे। तो बोले ठीक है, वो सब चीज़ें हो गई। फिर वो सब चीज़ें होने के बाद अचानक से जिधर वो रह रही थी ना, मेरे दोस्त का या मेरा एक्स रूममेट का, उसका घर टूट गया।
उसका घर टूट गया। मैं बोला यार अचानक ये क्या हो गया, ये मतलब ये पॉसिबल ही कैसे है कि एक अच्छे खासे भले आदमी का घर कैसे टूट गया। एंड आई वॉज लाइक शॉक्ड अगेन। मैं बोला यार अभी कैसे सब अभी चीजें हैंडल करने का यार, अभी इसको मैं कहाँ रातों रात शिफ्ट करूँ और कहाँ मैं लेकर जाऊँ। तो एक एक पर्टिकुलर एक बंदा मिला मेरे को। अ, मैंने बोला चल अभी ध्यान दे, इसके घर पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो मैं उसको जैसे तैसे घर अकेले लेके गया, मैं उसको वो घर में शिफ्ट कर दिया उसको। तो मैंने बोला चलो सही है, कोई नहीं। तो मैंने उसको शिफ्ट कर दिया। मैंने उसमें थोड़ा बिगड़ा भी कि अमेरिका में कुछ भी नहीं है, खाली बोलते हैं ऐसा है वैसा है। तो बेचारी कुछ बोली नहीं, फिर मुझे भी खराब लगा यार, मैं काय को उसको बोल रहा हूँ। तो मैं बोला कि चलो कोई बात नहीं, अब आप रहिए, आप अमेरिका का प्रेशर आप भी झेलिए, देखिए क्या होता है। फिर थोड़ा टाइम वो रही, देखी, उससे सब किया। तो मुझे जॉब वो टाइम पे अच्छी मिली थी बहुत। वो टाइम पे मुझे कैंसर, लंग कैंसर बनाने की मशीन में जॉब मिली थी। इट वाज असेंबली लाइन वर्क जॉब, लेकिन इट वाज सेटिस्फाइंग जॉब। मजा आता था वो काम करने में। इट वाज नॉट दैट मच ऑफ स्ट्रेसफुल और इट वाज नॉट इवन टू मच ऑफ हेडेक। मजा आता था काम करने में। उसके लिए मेरे को है ना गाड़ी चाहिए थी, जो कि मेरे को गाड़ी है ना, रात का काम था, वाज ओवरनाइट जॉब। तो मेरे को है ना वो कोई ना कोई गाड़ी लेंड कर देता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था अभी रोज रोज गाड़ी मांग के मैं कहाँ जाऊँ। तो वो जॉब भी अच्छी थी और मैं जॉब मांगता था, लेकिन मेरे को गाड़ी की सख्त जरूरत पड़ने लगी। तो मुझे ऐसा लगता था यार अभी गाड़ी में खड़े खड़े किधर से लूँ। तो बोला कि चलो कोई बात नहीं, लेंगे, गाड़ी भी लेंगे। तब क्या हुआ ना, तब है ना वो जो जिसके पास मेरी मेरी सिस्टर रह रही थी ना, वो बोला कि भाई है ना अभी क्या है ना, मेरी मम्मी आ रही है तो मेरे को रूम खाली चाहिए। मैंने बोला भाई अब ये क्या बात हुई। वो थोड़ा है ना अजीब सा आदमी था, वो थोड़ा पागलों जैसी बात करता था। तो मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तेरे को खाली करके दे दूंगा घर। फिर मैंने जैसे जैसे करके ना मेरी बहन को किधर और शिफ्ट किया। फिर है ना एक है ना महाराष्ट्रन फैमिली थी, वो बहुत ही बेचारे अच्छे लोग थे। जिधर मेरी बहन काम करती थी ना, उसने ढूंढ के दी थी। एंड वो रूम भी चीप था, सब कुछ अच्छा था वो घर में। और यकीन मानिए फिर से उसको वही घर जमा। इट वाज नंबर 3। जुपिटर अगेन केम टू हेल्प। मैं घर की स्टोरिया इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं समझा सकूं कि है ना जुपिटर और डिवाइन इंटरवेंशन कभी होता है जब आपको लगता है ना यार अब क्या, अब अब नया क्या तकलीफ आ रही है, तब आते हैं भगवान। मतलब आप ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हो, अब आपने काम को लेकर पैसे को लेकर स्ट्रेस्ड हो, फिर एक नई चीज आती है ना, तो इमीडिएटली है ना आपको है ना एक सॉल्वर मिल जाता है, एक अचानक से एक काम। और उसकी किस्मत बोलो या मेरी किस्मत बोलो, किसी की भी किस्मत बोलो, तो काम अपने आप सॉल्व हो जाता है। प्रॉब्लम आते है अपने आप सॉल्व हो जाती है। फिर है ना क्या हुआ ना, वो जो बंदे के साथ में मेरी सिस्टर रह रही थी ना, उसने मेरे को गाड़ी दी थी। तो वो गाड़ी बोला था कि देख मैं तेरे को है ना हर माइल पे $1 चार्ज करूंगा। मैंने हाँ बोल दिया। मैं बोला कि ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा ही है। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है। तो वो है ना उसके कुछ पिलग्रिमेज पे जा रहा था। मैंने बोला ठीक है चल मेरे को दे दे, मैं जाता हूँ। लेकिन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मैं वो परेशान था। मैं बोला कि भाई अभी जॉब करूँ कि इससे उच्छेद करूँ, सब चीज़ें मैं एक साथ नहीं कर सकता। लेकिन मैं बोला कोई बात नहीं, दे देते हैं। तो मैंने उससे गाड़ी ली, वो गया। फिर मैंने बोला कि उसने बोला कि देख मैं ये टाइम पर आऊँगा, तू मेरे को पिक कर लेना। मैंने बोला ठीक है, तेरे को मैं पिक कर लूँगा। बोलते कि पहले मेरे को एयरपोर्ट ड्रॉप कर देना सुबह के 4 बजे। मैं बोला ठीक है, तो मैं एयरपोर्ट ड्रॉप कर दूंगा 4 बजे।
तो उसके बीच में ना मेरी बहन की शिफ्टिंग थी, तो मैंने है ना पहले मैं बोला कि मैं ठीक है पहले मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ, फिर मैं देखता हूँ। तो मेरी बहन को मैंने शिफ्ट कर दिया, फिर वो 20 दिन में वापस आया। तो उसने मैंने उसको पिक किया और गाड़ी उसको दिया। तो बोला था कि मेरे को है ना अभी पैसे दे दे। मैंने बोला अभी नहीं है मेरे पास पैसे। तो बोला तू खाना नहीं खाता? मैंने बोला खाना इंक्लूडेड है रेंट के साथ। मैंने बोला तेरे को दूंगा ना पैसे, टेंशन क्या को ले रहा है। इधर क्या है ना, आप किसी पे हाथ नहीं उठा सकते, अगर आप पे किसी ने हाथ उठा दिया तो वो खत्म। तो बोला ठीक है, उसका मुंह छोटा हो गया। उससे बोला ठीक है। तो फिर मेरे को गाड़ी का एक जुगाड़ तो हो गया था, लेकिन अगर आपके लिए केतु मार रहे तो केतु आपको भी मारेंगे। फिर क्या हुआ, जो चीज के लिए मैंने गाड़ी ली थी वो जॉब तो चलो चल रही थी, तो वो मैंने गाड़ी का एक जुगाड़ हो गया था। तो है ना मेरे को है ना एक नए घर में शिफ्टिंग हुई थी। वो नए घर में शिफ्टिंग थे, एक बेचारे बंदे आए थे, सेम जुपिटर लाइक पर्सन, फैट बेली, हैवी बॉडी, अच्छा स्माइल और पैसे बहुत सारे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है चल कोई बात नहीं, तेरे को गाड़ी चाहिए ना, या मेरी गाड़ी ले जा, आई गिव यू गाड़ी। और फिर बोले कि मैंने बोला देखो आपकी गाड़ी में ना बहुत मसले हैं, गाड़ी ठुक जाएगी, घुस जाएगी किधर, आप मेरे पे चढ़ जाओगे। तो उन्होंने बोला कि एक काम कर, बहुत अच्छे आदमी थे बेचारे, तो मैं तेरे को पैसा दे दूंगा। उनकी है ना मुंह से बात निकल गई, मैं पैसा दे दूंगा तेरे को, तू गाड़ी ले ले। मैंने बोला ठीक है, थैंक यू सो मच। तो गाड़ी का पैसों का जुगाड़ भी हो गया। और मैं है ना एक मैकेनिक के पास गया, सेम चीज, केतु की महादशा में आपको मिलेगा, लेकिन वो जो मिलेगा ना इट्स गोइंग टू बी वर्स देन नहीं मिला होता तो अच्छा होता। इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट, इट इज वर्स देन, क्या अगर नहीं होता तो बेहतर था, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। तो आपको वो अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए, फिर हम लोग सब है ना, वो अपार्टमेंट की लीज खत्म हो गई, 3 नंबर के अपार्टमेंट की लीज खत्म हो गई। अब जो नए अपार्टमेंट पे हम लोग आते हैं ना, वो अपार्टमेंट का नंबर रहता है 807। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि 8 सेम थिंग, 8 हाउस, 8 साइन, स्कॉर्पियो का को रूलर, और 7 केतु का खुद का नंबर, और दोनों को प्लस करने के बाद 6 आता है जो टू बी महादशा है, वीनस। अब मैंने बोला यार ठीक है चलो अच्छा है, कम से कम 6 पे आ रहा है, अच्छा सात्विक नंबर। सो फिर है ना मैंने बोला कि चलो ठीक है, कुछ चीजें है ना अपने बस में नहीं है, लेकिन थिंग्स विल फाइंड इट्स वे आउट ऑन इट्स ओन। तो फिर है ना मैंने गया और फिर मैंने मेरी बहन को शिफ्ट किया, उसको पिक किया, फिर वो जो लैंडलॉर्ड था उसको मैंने उसके घर पे छोड़ा, उसकी गाड़ी दे दी, और मैकेनिक को मैं बोला कि भाई तू इधर आके है ना मेरे को पिक कर ले। मैकेनिक ने बोला ठीक है। वो मैकेनिक बोला देख तेरी गाड़ी अभी बनी नहीं है तो तू दूसरी गाड़ी चला। मैं बोला चल चलेगा ना, गाड़ी तो मिली ना जैसे तैसे करके। तो फिर 1-2 दिन हुए, टाइम बीत गया, फिर वो लैंडलॉर्ड का फोन आता है कि भाई तू मेरी गाड़ी चलाया, मुझे पैसा दे देना। मैंने बोला ठीक है मैं पैसा दे देता हूँ तेरे को, तू मेरे को खाली इतना बता दे कि क्या हिसाब से तूने पर माइल का डॉलर लगाया। बोलते देख वो ऐसा है वैसा है ये है वो है। मैंने बोला देख देखो मैं अच्छे से पूछ रहा हूँ, अच्छे से जवाब दे कि पर माइल का क्या हिसाब से तूने डॉलर लगाया। बोलते मेरी गाड़ी है मेरी मर्जी। मैंने बोला तेरे बाप की दुनिया चल रही है। फिर यकीन मानिए प्रशांत जी, मैंने उसको वो गालियां दी है ना, वो गालियां दी है ना, अगर कोई रास्ते पे किसी को वो गालियां दे देना, यकीन मानो कत्लो गारत हो जावे, खून खराबा रास्ते पे हो जावे। मैंने उसको इतना चिल्ला के ऐसी गालियां दी है, दैट वॉज माई फर्स्ट आउटबर्स्ट ऑफ केतु महादशा। मैं यकीन मानिए जिंदगी के सारा गुस्सा उसी दिन उसके ऊपर निकाल दिया था। मैंने उसको वो गालियां दी, उसको इतना बुरा भला बोला, इतना बुरा भला बोला कि यकीन मानो अगर कोई बुजुर्ग आदमी होता ना, उसको हार्ट अटैक आके या ब्लड प्रेशर का शूट अप करके वो मर जाता हूँ। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, दिस इज एवरीथिंग वॉट एवर कमिंग। मैंने ज्यादा एग्जैजरेटेड भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ना एग्जैजरेटेड है ना डाउन प्लेड है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। अच्छा, और इंटरेस्टिंग बात, जो गाड़ी उसने मुझे चलाने के लिए दी थी ना,
उसका टोटल नंबर भी आता था 8 पर। उसका टोटल नंबर भी आता था 8 पर। अब जो चीज के लिए मैंने गाड़ी ली थी, जो चीज के लिए मैंने है ना ये सब किया था, अब वो जॉब ही चली गई। जॉब से है ना फोन आ गया कि आप है ना जॉब पर है ना अटेंटिव नहीं हो, आपने बहुत छुट्टियां कर दी, तो आप डिसकंटिन्यू हो गए जॉब से। मैंने बोला ले, जिस चीज के लिए मगजमारी की थी उस चीज के लिए इतना सब कर्जा उठाया गाड़ी के लिए, वो एक चीज ही चली गई। आई वॉज वेरी अपसेट, आई वॉज अगेन वेरी फ्रस्ट्रेटेड। बोला यार फिर जॉब चली गई। मुश्किल से कुछ सीधा होता है, कुछ होता है, फिर सब चला जाता है। चलो कोई बात नहीं। फिर दूसरी जॉब मिलती है। दूसरी जॉब मुझे मिलती है एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल की कंपनी थी। उसमें मिलती है 12 घंटे की कंटिन्यूसली, फिजिकली ड्रेन कर देती है। तो वो जॉब मिलती है, उस पर भी है ना मन नहीं लगता है, वही सेम चीज़ें फिर शुरू हो जाती। मन नहीं, मूड नहीं, ऐसा वैसा, ये वो फलाने मांगना, फिर वो भी छूट जाती है। अच्छा एक चीज मैं है ना बताऊं आपको प्रशांत जी, जब से केतु की महादशा स्टार्ट हुई, फॉर एग्जांपल 2018 से लेके 2023 तक, मेरी मम्मी ने है ना वीजा के लिए बहुत बार ट्राई किया। अप्रोक्सीमेटली 5 बार ट्राई किया है, पांचों के 5 बार रिजेक्ट हुए हैं। फिर मेरी मम्मी का, मेरी जैसे मेरी सिस्टर का 3 नंबर के घर में है ना वीजा लगता है, वैसे मेरी मम्मी का 6 नंबर के घर में वीजा लगता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि वीजा कब लगा। हर प्लैनेट की एक एक्टिवेशन एज रहती है। जैसे बृहस्पति की 16 साल की रहती है, सूर्य की आई थिंक 21 रहती है, चंद्रमा की 24, वीनस की 25, केतु की वैसे रहती है आई थिंक सो 47 to 48। जैसे ही वो 48 का बैरियर मम्मी क्रॉस करते हैं ना, उसके 2 दिन के बाद ही उनका वीजा लग जाता है। कोइंसिडेंस कि 5 साल तक तो नहीं लगा, और 2023 में उनका वीजा लग जाता है। एग्जैक्टली जब केतु एक्टिवेट या मैच्योर जो भी बोलो हो जाता है कुंडली में, तब आई वाज लाइक that has to be a coincidence. This cannot be। जो लोग बोलते ना एस्ट्रोलॉजी नहीं होता है, उनके ऊपर केतु की महादशा फौरन आ जानी चाहिए। जो लोग भगवान पे नहीं मानते ना, उनके ऊपर केतु की महादशा आनी चाहिए। Then they will find out कि what is केतु की महादशा। Then they will find out what is divinity spirituality।